हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। जो टॉपिक जो है आपसे प्री में भी इसके ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पॉसिबिलिटी है कि इसके ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन बॉन्ड, अब ये न्यूज में क्यों चल रहा है, ये टॉपिक होता क्या है, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें, प्रोसेस कैसे होता है इसका ग्रीन बॉन्ड का, और एप्लीकेशन कैसी है ग्रीन बॉन्ड्स की, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन प्री के ओरिएंटेड डिस्कस करूंगा और मेंस के ओरिएंटेड एक क्वेश्चन आपको दूंगा कि ग्रीन बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन बॉन्ड जो है अभी न्यूज में चल रहा है बिकॉज आरबीआई ने फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया ने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई ने इशू किया है 8000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं आरबीआई ने फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में चल रहा है। ग्रीन बॉन्ड जो है एक मिक्सचर है किसका, ये जो है एनवायरमेंट और इकोनॉमी का मिक्सचर है। बॉन्ड आपने सुने होंगे, बहुत टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ब्लू बॉन्ड होते हैं, ग्रीन बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बॉन्ड की बात करें तो एक तरीके का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक तरीके का प्रॉमिस है जो यहाँ पे डेब्ट मार्केट में यूज होता है। अगर आप बोरोवर की बात करें, ठीक है, मनी को बोरो करना है, ठीक है, इन्वेस्टर से, तो उसके लिए यूज हो रहा है। अगर आप ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन जो है बॉन्ड इशू कर रहा है, एक तरीके का सर्टिफिकेट इशू कर रहा है विद सर्टेन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के साथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, ये इन्वेस्टर है। ठीक है, इन्वेस्टर अपना मनी जो है किसको दे रहा है, इस सर्टिफिकेट को देखते हुए, इस सर्टिफिकेट की टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए अपना मनी किसको दे रहा है, इस इंस्टीट्यूशन को। अब ये इंस्टीट्यूशन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मनी का यूटिलाइजेशन किस में करेगा, एक रिन्यूएबल सोर्स में। ठीक है, जहां पे इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट आता है, साथ साथ एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है कि रिन्यूएबल सोर्स की डेवलपमेंट हो रही है, चाहे आप सोलर पैनल की बात करें, चाहे आप फिर यहाँ पे विंड फैंस की बात करें, तो इसमें मनी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको जो है ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को जो है ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। ग्रीन बॉन्ड का अगर इवोल्यूशन की बात करें, ग्रीन बॉन्ड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ग्रीन बॉन्ड का इवोल्यूशन जो है सबसे पहले 2007 में, एनवायरमेंट अगर आप बात करें ग्रीन बॉन्ड के ओरिएंटेड, सबसे पहले 2007 में यूरोपियन इंस्टीट्यूशनल बैंक ने इशू किए थे ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, इसके बाद 2014 में यूके ने फॉर द फर्स्ट टाइम इशू किए ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, उसके साथ साथ 2015 में मार्केट कहां तक चला गया ग्रीन बॉन्ड का, दैट इज 100 बिलियन मार्केट हो गया। ठीक है, 2016 में पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इशू किए ग्रीन बॉन्ड। उसके बाद 2017 में आओगे तो फ्रांस जैसी कंट्रीज, फिजी जैसी कंट्रीज, इसके साथ साथ नाइजीरिया जैसी कंट्रीज ने ग्रीन बॉन्ड को इशू करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके साथ साथ 2018 इंडोनेशिया, बेल्जियम जैसी कंट्रीज ने ग्रीन बॉन्ड को इशू किए। इसके साथ साथ 2019 में नीदरलैंड, चिली जैसी कंट्रीज ने ग्रीन बॉन्ड को इशू किए एंड 2020 में ये मार्केट जो है 1 ट्रिलियन तक चला गया। अब इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रीन बॉन्ड को इशू किया है 2023 में। ठीक है, आरबीआई ने इशू किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जैसा मैंने कहा 8000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड इशू हुए हैं। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड का प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, ये अपना मनी कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक है, आरबीआई है। ठीक है, यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल बैंक भी हो सकता है या फिर यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है अपना मनी एक इंस्टीट्यूशन में, और वो इंस्टीट्यूशन जो है उस मनी को पे जो है उस इन्वेस्टर को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट देगा इसको। और वो इंस्टीट्यूशन उस मनी को या तो डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता है रिन्यूएबल सोर्स में, या फिर बोरोवर को दे सकता है। बोरोवर कौन, जो कि आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में यूटिलाइजेशन हो रहा है उस पैसे का। ठीक है, अब वो पैसा जो है बैंक डायरेक्टली भी यूज कर सकता है उसको बिल्ड करने के लिए, और साथ साथ वो एक बोरोवर को भी दे सकता है उस पैसे को। अब ये बोरोवर जो है उससे क्या कर रहा है, दैट इज सोलर प्लांट्स बना रहा है, विंड फार्म बना रहा है, जितने भी रिन्यूएबल सोर्स के प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे आप टाइडल एनर्जी की बात करो, हाइड्रोजन एनर्जी की बात करो, हर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ओरिएंटेड अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो प्रोजेक्ट जो है इसमें काउंट होगा। तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के ओरिएंटेड जो है बोरोइंग दी जाती है, एक तरीके से पैसे दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, उस इन्वेस्टर को। तो यहाँ पे जो है इस यहाँ पे पैसे जाएंगे और इनका यूटिलाइजेशन किसमें होगा, इनके फॉर्म में। तो लास्ट में जो है जो कैपिटल है वो वापस जो है इन्वेस्टर को जाएगी। तो एक तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, जहां पे इन्वेस्टर भी बेनिफिट है, ठीक है, वो बॉन्ड साइन कर रहा है, और बैंक को भी बेनिफिट है, इंस्टीट्यूशन को भी बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीन बॉन्ड की जो है फंक्शनिंग होती है। जैसा मैंने कहा कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे देखने को मिल रहा है आपको, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, उसमें यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी के ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट,
ठीक है, रिस्पॉन्सिव बेस्ड मैनेजमेंट के ओरिएंटेड कोई प्रोजेक्ट बनना है तो उसमें भी ग्रीन बॉन्ड का यूटिलाइजेशन जो है देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा एक टर्म है ESG। ESG क्या है? यहाँ पे एथिकल रूप में, सोशल रूप में, ठीक है, सस्टेनेबल रूप में जो है इन बॉन्ड्स का यूटिलाइजेशन है। सोशल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो सोशल पर्सपेक्टिव से क्या, यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ओरिएंटेड काम होता है, ठीक है। इस बॉन्ड का यूटिलाइजेशन जो है सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हो रहा है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी के ओरिएंटेड देखोगे तो सस्टेनेबिलिटी एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर तक जो है कोई इंस्टीट्यूशन, अगर कोई काम बन रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो फ्यूचर तक सस्टेन रहे, ठीक है। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड जो है प्रोजेक्ट बनेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो एनवायरमेंट की, अगर बात करें तो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस ओरिएंटेड जो है ध्यान में रखा जाता है जब भी पैसा इन्वेस्ट होता है इसमें, ग्रीन बॉन्ड्स में, ठीक है। तो इसके ओरिएंटेड जो है ESG जो है बॉन्ड्स रहते हैं न्यूज में, ठीक है। तो आपने ये जो है कईयों बार ये न्यूज देखी होगी ESG के ओरिएंटेड, तो किस तरीके से ग्रीन बॉन्ड का यूटिलाइजेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ग्रीन बॉन्ड के ओरिएंटेड यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है प्री में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी है 2 स्टेटमेंट और पूछिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इन दो में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें, ग्रीन बॉन्ड आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली एक कर्ज है, ठीक है। सिमिलर टू दैट नॉर्मल बॉन्ड्स एंड कैपिटल रेज फ्रॉम द ग्रीन बॉन्ड इज इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट लाइक, किसमें इन्वेस्ट होता है? दैट विल हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। ऑब्वियसली जैसे हमने कहा कि ग्रीन बॉन्ड एक मिक्सचर है किसका? इकोनॉमी का विद एनवायरमेंट, ठीक है। ग्रीन मतलब हरियाली एक तरीके की, ठीक है। तो बॉन्ड्स जो कि एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन है एनवायरमेंट पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही है। ग्रीन बॉन्ड कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज सच एज मल्टीनेशनल कंपनीज। ग्रीन बॉन्ड का यूटिलाइजेशन जो है अगर आप बात करें तो कंपनी भी इशू कर सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी, और साथ में जो है गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दैट इज 1 and 2। तो ये आंसर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेंस में क्या पूछा जा सकता है आपसे? यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ग्रीन बॉन्ड होते क्या है। इन व्हाट वे कैन दे बी प्रूवन एज ए गेटवे फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। डिस्कस इसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स आपने डिस्कस करनी है ग्रीन बॉन्ड के ओरिएंटेड, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इसके ओरिएंटेड बन सकता है आपसे मेंस में, ठीक है। प्री में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टॉपिक को आपने समझना है, ठीक है। इसके ओरिएंटेड जो है स्टडी करनी है और ये जो है काफी न्यूज में रहा है अभी ओवर द ईयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।